सभी छात्र छात्राओं से निवेदन रहेगा कि आप अपनी नोटबुक है वो अपनी साथ में निकाल लें, क्योंकि आज हम जो पीछे का जो बेसिक पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ जो बचा है वो इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हो सके इतने इस वीडियो के अंदर 1.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी किताब निकाल लीजिए। जैसे पहला पेज एनसीईआरटी की जो वास्तविक संख्या नाम दे रखे हैं ऊपर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने फोन के अंदर उनकी फोटोज है वो खींच ली है कि कौन सी प्रश्नावली मतलब पहली प्रश्नावली की जितनी भी सवाल है वो सारे के सारे। तो पहला पेज निकाल लीजिए। पहले पेज के अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है जो कि मतलब एक HCF ज्ञात करने की विधि है जो कि पिछली वाली जो किताब थी उसमें लगती थी। A बराबर में BQ प्लस R सूत्र लगता था, बार बार भाग दिया जाता था वापस उसी से, तो वो CH भाग उसके संबंध में ये पूछा जाता था। तो वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। फिर हमारे पास सीधा हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1 की ओर। और बीच में जो पढ़ने चाहिए पढ़ सकते हैं वरना कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण नंबर 1 है हमारा 4n वाला। तो ये सवाल मैंने आपको करवा भी दिया था पिछली वीडियो के अंदर, एक बार और जिक्र कर लेना। और काफी सारा मतलब वीडियो देखने के बाद मन नहीं लगे कि अपन कुछ ना कुछ वो मारवाड़ी भाषा में यूज करना चाहो तो कर सका, क्योंकि बहुत सारे बच्चा मतलब कि अगर भाषा के साथ का माइंड बच्चा में लगाव है वो भी जुड़े हुए तो पी कारण आप थोड़ा सा मारवाड़ी में सभ्यता भी की इसमें होगा। तो प्रश्नावली 1.1 के अंदर से पहले मैं उदाहरण नंबर 1 की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था पूरा जो किताब का सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं एक एक करता जाऊँगा, साथ में आप सुनते जाइए। बस चलिए आपका रूटीन है वो रहेगा। आधे घंटा में आपका टाइम मांगता हूँ। आप जैसे हो सकता है लगभग इस वीडियो के अंदर भी आप समझ में आ जाए या फिर अलग निकालना चाहे निकाल सकते। देर गया कि 4n वाला ये जांच करना है आपको। सीधा सा नॉर्मल है, एबीसी में पूछ सकते हैं किताब में जो कि मतलब परीक्षा की दृष्टि से हमें क्या पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि पड़ेगी। तो 4n है वो मतलब सीधा एबीसी देखने पूछेगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं पूछेगा। तो ये 4n है। क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकता है? तो शून्य पर समाप्त होने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 4 के कितने हैं? 2 गुना 2 है। जब भी शून्य पर समाप्त होने के लिए यहाँ पे हमें कितने होने चाहिए? चूंकि 2 × 5 ये होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 4n है वो क्या होगा? शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 4n पूछा क्या रखा है? विचार कीजिए, n एक प्रकार की जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है कि शून्य पर समाप्त हो सके। यहाँ पे लिखेंगे शून्य पर समाप्त यहाँ पे लिखेंगे 4n में 5 गुणनखंड नहीं होने के कारण यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ये आ गया बेस एकदम सीधा सा है। इसी प्रकार से लिखना है 6n वाला है आगे प्रश्नावली में है वो भी मैंने पहले से तैयार करवा दिया, तो इसको भी ये उसी के तरीके से किए हैं। तो मैंने बताया कि गुणनखंड है वो 2 × 5 2 की पावर n और 5 की पावर n में आओ सब यहाँ पर जो शून्य पर समाप्त हो वरना खोलने में। तो ये उतारना तो उतार सोर्स साइड में दूं। फिर देखो उदाहरण नंबर 2 वो बढ़िया सवाल है। वो तुम थोड़ा सा याद है ऐसे मैं पूछ के अगर शून्य पर समाप्त राशि को नहीं है तो अगर आप निकाल लो तो आपको बता देना जल्दी। अब है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 का क्या है? देखो एक मैंने कह रही है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCF ज्ञात करो। भाई सारे 6 और 20 का LCF और LCF दोनों ज्ञात करना है। 6 और 20 का अब यूं सोल्व किया उसके 5 से नीचे ऊपर जो कोड को है वो भी कर दे वो आराम से। तो यूं सोल्व किया उसके तो एडिशन 6 और 20 का एलसीएम। तो 6 और 20 एलसीएम मतलब लेस है। एलसीएम मतलब लेस है मतलब कि है ले लो सागर मतलब जितना भी सारा अपन ले लो सागर सारा सागर ले लो। तो सारा सागर ये कितना 8 और 20 अपन सागर निकाल लिया। तो पहले मैं 2 को भाग दो 3 बार दो 3 दो 10 बार दो फिर वो 2 को जा रहे 10 का मैं तो वो दे दो तो 5 5 फिर अब 3 हो जा रहे 2 को जा रहे तो 3
तीन को जा रहे हैं तो तीन को जैसे एक बार 5 में जा कौन सा 5 में 5 को दियो एक बार दियो ए बार जो निशान ए बार ये गुणनखंड कितना है दो दुआ है एक दिए है दो दुआ है एक दिए है एक 5 गुणा कर दो जल्दी से दोनों दोनों में 4 और 4 में 5 गुणा करो 4 में 5 गुणा 20 आती है 20 में 3 गुणा करना है 60 आती है ये लो x से फिर दोनों में अलग अलग लिख के करो और 6 और 20 का HCF तो 6 को अलग काटना पड़ती है अपन 20 को अलग काटना पड़ती तो काट दो पहले 2 को दियो इनमें 3 बार दो 3 में दियो 1 बार दियो इन दियो 10 बार दो फिर 2 को दियो 5 बार दो फिर 5 में 1 बार दियो अब हम लिखना चाहते हैं इसको वापस 6 के बराबर में लिख दो 2 इंटू 3 20 के बराबर में लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5 अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है मतलब इसी से क्या कि दोनों में आ रही है तो क्या है 2 आ रही है तो इनको क्या इसी s से भी तोड़ दो 2 ही अब बेटा दोनों अतः का लिख दो अतः एलसीएम में वो भी 2 60 h से कितने 2 है अब क्यों सो के उससे अपन बस भाग देना है अगर अपन छोटा भाग भी आवा तो अपन निकाल सकता तो निकाल में फिर आप आगे उदाहरण दिन की हो जरा अब देखो उदाहरण नंबर 3 थोड़ा सुंदर एक बात की इंग्लिश साइड पर लाइट बढ़ती है तो भी मैं प्रॉब्लम मास है लेकिन आप हमें एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नाइट को टाइम में थोड़ा सा तो लाइट नहीं दी है थोड़ी सी क्वालिटी भी क्यों जाए कम हो जाएगा ऑटोमेटिक अब देखो उदाहरण नंबर 3 की ओर उदाहरण नंबर 3 में मैंने क्या किया वो देखो ए बार गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए अब अपन ये तो कौन कहने का में सूत्र लगाओ तो अपन एक में सूत्र लगाए तरीका को करना मतलब पहले तो अपन थे दोनों तरीकों अलग अलग बात है अब अपन इनके क्वेश्चन सूत्र के तरीकों का शायद और समझ में आसी तो पहले इधर 96 और 404 96 और 404 मैं 96 और 404 को ले से काटना है अपन पहले से पूछेंगे पहले ऐसे पूछिए तो अपन ऐसे करना है तो ऐसे करना है तो इन दो को भाग में कितनी बार गयो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 फिर 2 को दियो 2 दूनी 4 4 दूनी 24 फिर 2 दूनी 12 फिर 2 को दियो 6 फिर 2 को दियो 3 फिर 3 को दियो 1 और इधर ये है कि 4 दूनी 8 8 दूनी 16 फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 फिर 24 फिर 12 फिर 6 और आगे फिर और काट तो इन 2 0 2 यहाँ से फिर 2 को दियो 1 0 1 फिर 101 का मान 101 का मान यूं भाग सी 7 को 8 9 10 3 से 5 जा रहा है 3 3 9 101 का मान साइड फिर 101 को ही जाओ 101 का मान 101 को ही जाओ वो मजा आएगी तीन को भी 7 को भी कोई नहीं जाए 3 को भी कोई नहीं जाए 3 को तो क्या कम योग है तो 101 का मैंने आपने 101 देख लिया मैं एक बार चेक कर लूं हाँ सही है ये प्रकार दे रखे तो अब अपन 96 में बराबर है 0 कितना 1 2 3 4 5 5 तो दूर है 1 2 3 4 5 1 3 है 8 के ऊपर कितना 404 तो कितना है 2 गुना 101 तो कितना आ गया एक और 2 आ गया एक और 2 आ गया तो डिवीजन एचसीएफ कितना आ गया 2 into 2 कितना है 4 ऐसे कितना आ गया 4 आ गया अब डिवीजन देखो अब यहाँ पर अब एचसीएफ ज्ञात कर दो एचसीएफ अपन ज्ञात कर दियो अब अपन क्या निकालना है एलसीएम निकालना है अगली डिवीजन पहले हमारा सूत्र we know that कि पहली संख्या into LCM into LCM बराबर में पहली संख्या into दूसरी संख्या सूत्र आगे पीछे कैसे लिख सकते हैं a into b वाला पहले भी लिख सकते हैं वो कोई जरूरी नहीं है तो LCM जो है 4 है गुना में LCM को नहीं तो LCM बटा के एक की जगह पर 96 और 404 एक चीज बात ध्यान रखियो
यो सूत्र जल्दी लागू वो सदा आपने कितनी संख्या होगी दो संख्या होगी ये 96 में 404 दे रखी हो पिछले में 6 और 20 दियो तो दो संख्या होगी इसलिए अपन काम में ले इसका वटा कर ले इसका तो एलसीएम ज्ञात करना तो ओले एलसीएम 96 into 404 भाग में क्या है 4 आ गया 4 के 3 भाग दे 101 101 आ गया अब 96 में जल्दी से 101 को गुणा कर दे तो 96 में 1 में गुणा क्वेश्चन तो कितनी बार आपको 96 में मतलब जाना चाहिए क्यों 96 में 1 को गुणा क्वेश्चन 6 जिसमें 0 में असल भाई जोड़ से मतलब 96 आगे पे उसे गुणा क्वेश्चन तो आज 96 और ऐसे फिर अतः जाएगी दे अतः एलसीएम है एलसीएम तो 96 और एलसीएम कितना है 4 उतार अब आगे वाला थोड़ा सा बड़ा भी है अब इससे आगे वाला है ना वो थोड़ा सा डीप है हम इतना हार्ड भी नहीं मान सकते लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन आएगा नई बच्चों के लिए जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से होगा जिनको आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब उदाहरण में 4 क्यों नहीं निकलता है आपको अभी इनमें से सॉल्व होता है कि मतलब एक ना कि जो कमजोर सेगमेंट जो विद्यार्थी है वो आराम से दे सकते हैं जो होशियार विद्यार्थी है वो इसको बिल्कुल भी ना देखे चाहिए कोई जरूरी नहीं है इसको वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं क्योंकि उनको अगर एलसीएम ऐसे पता है तो वो छोड़कर आराम से जा सकते हैं और जिनको नहीं आता है वो आराम से समझ जाओगे या फिर एक बार में क्या हो जाता है ये चीज ऐसी है जो कि एक बार में क्या हो जाएगी 6 बेहतर 20 120 एलसीएम और एलसीएम दोनों याद करना है कर दो एकदम सोलो से क्या काटना है पहले एलसीएम याद करना तो 6 ले लो सामने एलसीएम मतलब लेस है मतलब ले लो सागर ले लो बोले तो फिर 2 को भाग दिए 3 बार गए 2 को 12 से 3 6 6 2 12 36 3 आधा 60 2 को भागो तो आधा है 3 में तो आधा है पर इतना 18 20 ना 30 है फिर वो तो ना आगे तो दे दो 3 में ज्यादा पर 9 बार गए में 15 बार गए अब भाग गया क्यों अब आगे 2 को भाग के जाओ अब दिना जो है 3 को 10 तो 1 3 5 फिर वो तो ना आगे तो दे दो आपने किए 1 1 फिर 5 में जाओ तो 5 को दे दो 1 1 1 1 अब अगली शाम है बाजे अब क्या दिशा है बाजे गुणनखंड है बाजे गुणनखंड क्या है 1 2 3 3 तो हुआ है 1 2 3 फिर 2 3 है तो गुणा में 3 3 और 5 अब हम गुणा करना है ध्यान गुणा करना है 2 ने 2 को 4 4 ने 8 8 ने 3 और 8 ने 24 24 में 24 की बेहतर की 24 से 3 और 4 की 12 3 और 6 7 बेहतर बेहतर ना 5 में करना 5 में 10 7 में 35 है 36 360 कितना आ गया 360 अब एचसीएफ तो एचसीएफ याद कर लो 6 को अलग काटना पड़ेगी 6 को अलग काटना पड़ेगी बेहतर को अलग काटना पड़ेगी 120 ना बने अलग काटना पड़ेगी तो काट के पहले 6 को काटे 3 फिर 3 1 फिर 2 को दियो 18 36 की 36 फिर 2 को दियो 18 फिर 2 को दियो 9 फिर 3 को दियो 3 फिर 3 को दियो एकदम सॉल्व से जल्दी हो उसके जितना आराम से को कितना होगी फिर 2 को 3 में से 60 बार फिर 2 को दियो 30 60 बार अब 2 को भागों तक आधा तक आ जाओ फिर 15 जाओगे तो 3 को दे दो 5 बार फिर 5 को दियो 5 बार अब जल्दी सी गलती घटा करेगा होशियार बच्चा भी कई बार गलती कर देगा बैक गलती कर दे और कमजोर तो करना ही करना है क्या जल्दी सी 15 आगे 15 में 5 को पढ़े वहां तो जल्दी हो उसके तक कितनी चीज भी अपन जल्दी कौन करनी है तो पहले 3 2 को दियो फिर 3 को फिर 4 को तो जल्दी और गलती की करियो मैं देखूंगा कि 3 को भाग दिया बट जल्दी से 5 को टेक देगा तो 5 को करने में पहले 3 को देना है फिर 6 की जगह पर किया 2 into 3 बेहतर की जगह पर किया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 फिर 120 की जगह पर किया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ऐसे एक तो 2 में दिया 3 में और एक में 3 आ रही तो कितना आ गया 6 अब दोनों का वैल्यू दियो एलसीएम तो कितना है 360 और एचसीएफ कितना है 6
ये लो लास्ट उदाहरण, 4 उदाहरण हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखो मैं 1.1 का मतलब 5 वाला का टारगेट एक सारा मैंने तो आप आगे वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया हमने। आगे वीडियो के अंदर आराम से मैं समझा दिया, पूरा करवा दिया, एक एक सवाल है। तो पहला सवाल है वो थोड़ा सा सहयोग खाना करना है मैंने। देखो तो मैं ये करवा रहा पहले मैंने पहले 1.1 का मैंने पहला सवाल, वो सवाल है तो खुद इसको पता निकालो मैंने बेटे सारा फायदा है, क्योंकि मैं सारा फायदा के नहीं कर रहा हूँ तो सारा फायदा ही मैंने ऐसे खुद ना निकाला, क्योंकि एक एक सवाल में वहाँ होल से करवा रहे हैं, कोई दुश्मनी करवाना हो तो हर्ट भी करनी है, लेकिन इन दूसरे चीज करवाने और उत्तर माला की मिला भी आराम से। अब देखो तो 1.1 को पहले सवाल 1 में करके बता दूंगा, फिर से निकाल दो 1.1 को हल नंबर 1 पहले कह रखे 1 नंबर है 140। अब सवाल क्या कह रखे है निम्नलिखित संख्याओं को ए वाले गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। अब ए वाले गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है तो कर दो। अब इन मैंने 140 में मैं पूछ के 2 में 156 है, 2 में ये 156 है। अब इन मैंने साइड पूछे, लेकिन पूछ भी ले ए वाले गुणनखंड पूछे वो, लेकिन पिछले साल एक सवाल आया ए वैसा देगा मैंने 156 में मैंने 156 के ए वाले गुणनखंड के घातों का योग बताइए, तो घातों का योग पूछ लियो, तो योग में भी खाना टमना को नहीं है, तो जितना ज्यादा उससे तो प्रैक्टिस योग में सवाल में घुमाओ। और दूसरा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कौशल विकास से दे रखे हैं। कौशल विकास को मतलब हो कि बच्चा ने कितो नॉलेज है किसी से प्रश्नावली के बारे में, तो 1 नंबर को प्रश्न है वो कौशल विकास से पूछी, तो कौशल विकास का मतलब है जितना ज्यादा सवाल निकालोगा और जितना ज्यादा बाहरी ज्ञान है वो थे ग्रहण करोगा तो पीछ फन के ज्यादा ज्यादा सीखने मिलेगा वो नंबर हासिल कर सको। अब इस 40 से एवरेज करने को हेड को नहीं है तो निकाल दो। 140 में 2 को भाग दियो 70, फिर 2 को दियो 35, 35 में 5 हो जाए तो 7 में 35, फिर 7 में 1। अब है बच्चे गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7। अब फिर ए बाजी गुणनखंड निकाल लिया। ए वैसे जगह मैंने पूछ लिया निम्न में से 140 के ए बाजी गुणनखंड होंगे, तो निम्न में से ए बाजी गुणनखंड को मतलब तो ए बाजी गुणनखंड है थे ए निकाल लिया। अब फिर तो ये करेगा मान तो ए में आई बनी, तो इन अपन दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हो कि पावर 2 * 5 * 7 वो भी खाना दोनों पढ़ सकता, तो दोनों एक ही बात है या तो वो भी खाना लगभग खाना स्वाद है कोई भी लगभग खाना कर लो और ध्यान रखिए। अभी बता दिया मैं, अगर दोबारा इसी करके वापस नहीं क्यों के दोनों क्योंकि ए बाजी निकालूंगा तो ए निकालूंगा और थाने ऑप्शन में मैंने इसे लेना मिलेगा, तो 2 की घात जितनी भी घात है जब अगर यहाँ है तो कितना 2 है 4 2 है तो 2 की पावर 4 हो गया, घात ऊपर बदलने में अपन आना चाहिए। अब है दोनों में 156 ऊपर से पीछे हो गया तो 156 का निकाल पाएंगे। 2 को जो 7 फिर 2 को जो 3 9 18 फिर 39 13 का 13 एक भाई ये के 3 कम 3 3 3 9 हां एप्लीकेशन ए बाजी गुणनखंड ए बाजी गुणनखंड अटे साले लिखो सो पढ़े से कोई नट लिख देना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इंडिया की या 2 की पावर 2 * 3 की पावर 1 * अब 13 लिखोगे। अब थाने में कुछ भी घाता में योग बताओ, तो घाता में योग तो 2 है 1 3 3 रहेगी 4 घाता में योग तो 4 है। अगर घाता में गुणनखंड से तो भी तो आसी 2 आसी 2 ने 1 गुण करे 2 2 ने फिर वापस 1 गुण करे तो 2, तो घाता में गुणनखंड की तो आसी 2 आसी, तो एकदम 1600 पे सभी ने। अब इन जगह 3 और बच गया, हाँ बाकी बचे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये ऐसे लोग ही कर देंगे 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये है ना आपको खुद को निकालने हैं और उत्तर माला उत्तर मिला ले 116 से परीक्षा में मैंने अगर एबे सदा मैंने पूछ सको तो एकदम 100 इतने नहीं हो सकते रेलवे सिखाने और पिंग मैंने पूछ ले छी, तो परीक्षा के दृष्टि जो महत्वपूर्ण होगा मैं करवा दूं ए 3 है ए थाने प्रैक्टिस का करना है, खुद ने प्रैक्टिस करनी है कि अपन क्या निकालना है। अब अगले वीडियो के अंदर आप सवाल नंबर 2 मिलेगी और हो सके तो प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो मिला अगले वीडियो के अंदर, जुड़े रहने चैनल के साथ में बीसीआर एजुकेशन के साथ में लास्ट तक खर्चा यूं अपन रिटायर आवामा और जो आगे आप बताऊंगा प्रश्नावली पूरी होने के बाद में टेस्ट है वो लाइव करवाऊंगा, तो जुड़े रहो, धन्यवाद।